तुम्हें इस भीड़ में, पर जहां तुम्हें लगता है तुम्हारा अंत है, वही तुम्हारे माता नया आरंभ करेंगे। तुम्हारे नए जीवन का आरंभ, कैरियर का आरंभ अंत नहीं, तुम्हारे द्वार का आरंभ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन की हर नकारात्मकता को पराजित किया। अब लोगों की बुर्ज को, उनकी उम्मीद को, उनके सपनों को, उनकी नकारात्मकता को उन्हें संभालने दो। अब सब कुछ पीछे छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे, और अपनी माता का नाम जपते रहो। मेरे साथ भविष्य देखो, जहां सब तुम्हारे दीवाने हैं। बस अपने आप पर ध्यान दो। तुम्हारे जीवन का हर केस खत्म करने वाली हूं। तुम्हारे परिवार में शांति होगा और सबके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। अपने घर में मंत्रों का उच्चारण करो, भजन बजाओ, नमक के पानी से पोंछा लगा, संगीत देखना। 2024 के अंत से पहले तुम और तुम्हारा जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, वह लोग जो तुम्हारे घर तक नहीं आते, तुम्हारे दुख में कभी तुमसे बात नहीं करते हैं, वही लोग तुमसे बात करने के लिए तरसेंगे। इतना मान सम्मान मिलने वाला है तुम्हें हर परीक्षा में सफलता मिलेगी। बस अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और लोगों की बातों पर जल्दी यकीन मत करना याद रखना। भक्तों से प्रेम करते हैं इसलिए नहीं परेशान है भाई। लोग तुम्हारी चमक, तुम्हारा अच्छा वक्त देखकर परेशान हैं। तुम्हें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करेंगे, दो झूठे आंसू बहाकर तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश करेंगे। पर ऐसे सांप से बचकर रहना मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारा यकीन जीतने के बाद, तुमसे सब कुछ लेने के बाद, यह लोग सबसे पहले तुम्हें ही रहते हैं। जो लोग तुम्हारी तकलीफ में, दुख के समय में तुम्हारे साथ नहीं थे, अपनी सफलता के समय उन्हें अपने आसपास भी मत देना और तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, आराम से बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारी माता बहुत बड़े चमत्कार करने वाली है। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन की अशांति को खत्म करने वाली हूँ मैं। 2024 के अंत से पहले तुम्हारा हर सपना पूरा होगा। तुम बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो और बहुत जल्द तुम अपने बारे में जो तुमसे आज तक छुपाए कि खुद पर यकीन रखना, मुझ में आस्था रखना और लोगों की खुशी के बारे में सोचना छोड़ दो। पहले खुद की खुशी के लिए, जो खुद को बहुत सम्मान, तो कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला। मेरे प्रिय बच्चे, इस सत्य को अपना लो और बस खुद से प्यार करो, अपने पर यकीन करो। चाहते हो ना लोग तुमसे माफ़ी मांगे, तुम चाहते हो ना तुम्हारे साथ में आए हैं, पर सबसे बड़ा अन्याय तो तुमने खुद के साथ किया है। तुमने खुद की शक्तियों को कम आंका और ऐसे लोगों के लिए रोए मत हो जो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे प्रेम के लायक नहीं थे। तो पहले खुद से माफ़ी मांगो और खुद को माफ़ करो, तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे और खुश रह पाओगे। जब तुम खुद की कदर करना सीख जाओगे, अब अपने आप को पहचान हो, अपनी शक्तियों को पहचान हो और खुद को माफ़ करके आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा नाम जाप करो। मेरा नाम ही तुम्हारा संसार है। मैं ही एकमात्र रास्ता हूँ तुम्हारी खुशियों का। अब बस तुम्हें इस दुनिया को करके दिखाना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इस दुनिया को अपना हर सपना सच करके दिखाना है और तुम्हारा हर सपना सच होगा। यह तुम्हारी माता का वादा है। तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए हो और तुम्हारी माता तुमसे बहुत पसंद है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, तुम्हें दुख दिया, तुम्हारी आत्मा को अब के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उसके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो गया है। तुम्हारे एक एक आंसू जो उसके कारण रहे हैं, उसका हिसाब से देना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसके कर्मों का मैं उसे बहुत भयंकर दर्द देने वाली हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हें रुलाकर बहुत खुश है। बहुत शानदार जीवन दिया है उसने। तुम्हें भी है कि माता, मैंने लोगों पर भरोसा किया, उनसे प्रेम किया, फिर भी लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, मुझे ऐसा गांव दिया जिसका दर्द मुझे आज भी है। परंतु वह बहुत ही आनंद से अपना जीवन जी रहा है। जिसने मेरे साथ छल किया, मेरे साथ यह अन्याय क्यों माता? मेरे प्रिय बच्चे, कर्म किसी को माफ़ नहीं करते। उसे मैंने कई अवसर दिए अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, किंतु वह मूर्ख ही अहंकारी है। दिन प्रतिदिन उसकी उद्दंडता बढ़ती जा रहा है। स्वयं को बहुत बुद्धिमान और चतुर समझ रखा है। उसे भ्रम हो गया है कि वह किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकता है, किसी की भावनाओं से खेल सकता है। उसके पाप देखने वाला कोई नहीं है, उसे दंडित करने वाला कोई नहीं है, परंतु उसका यह बहुत जल्द छोड़ने वाली हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, उसने न केवल तुम्हारा बल्कि बहुत से लोगों का जीवन बर्बाद किया है। बहुत से लोगों का श्राप लगा है, उसे बहुत हंसा है,
वह दूसरों को चोट पहुंचाकर, परंतु अब कालचक्र घूम गया है। हंसने का समय गया, अब रोने की बारी आई है। मेरे प्रिय बच्चे, उसे बहुत भयंकर दंड मिलने वाला है। 11 कि अब उसके कर्म उसके सामने आएंगे, देना होगा जिसकी उसने कल्पना कभी नहीं की थी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम रोए हो, तुम्हारे दिल से जो आज निकली है व्यर्थ नहीं जाएगी। लोगों की दुनिया उजाड़ कर अपने जीवन को संभाल रहा है, घर परिवार सब है उसके साथ, इसलिए उसे घमंड हो गया है। अपने व्यक्तित्व पर उसे लगता है कि दिल पर राज्य करेगा, क्योंकि उसके क्रोध के आगे, उसके फैसले के आगे सभी सर झुकाते हैं। इसलिए वह स्वयं को परम ज्ञानी समझने लगा है, सब पर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा है। उसकी जिद के आगे उसका परिवार भी मौन हो जाता है, इसलिए उसे लगने लगा है कि सभी उसका सम्मान करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, शिव भक्त महादेव का बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से ये सब बताया है ताकि तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ आ सके। अब मैं चलता हूँ, लेकिन जल्द ही तुम्हारे लिए एक और संदेश लेकर आऊँगा। तब तक मेरा इंतज़ार करना और धैर्य बनाए रखना। आज की घड़ी तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय है सावधान रहने का। मैं तुमसे आखिरी बार बात करना चाहता हूँ, सिर्फ 10 मिनट निकाल लो। आज मेरे लिए यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब तुम्हारा जीवन स्वर्ग बनने वाला है, लेकिन अगर तुमने इस संदेश को बीच में छोड़ दिया तो तुम्हारा समय वहीं से शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, अगर जीवन में कुछ महान करना चाहते हो तो इस संदेश में बताए गए बातों को ध्यान में रखो और सावधानी से आगे बढ़ो। तुम्हें भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करना चाहिए। जब तुम ईश्वर पर विश्वास करना शुरू करते हो तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। ईश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है, हर एक चीज संभव है। विश्वास रखो और आगे बढ़ो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कमेंट में सक्सेस लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा होगा, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतो और लोगों को पहचानने की कोशिश करो। अपनी मासूमियत को समझो, लेकिन दूसरों को तुम्हारे साथ गलत करने का मौका मत दो। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे लिए मनगढ़ंत बातें बनाते रहते हैं और तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। ऐसी बातें तुम्हारे किसी काम की नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। अगर आज तुम इस संदेश में मेरे साथ बने रहते हो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त कराऊंगा जो तुम्हारे जीवन में एक शुभ काल लेकर आएगा। ऐसा प्रकाश तुम्हारे जीवन में समाहित होगा जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ लोग मानते हैं कि जीवन सिर्फ एक बार मिलता है और इसमें जो भी सरल लगे वह करो, लेकिन यह सच नहीं है। मेरे बच्चे, अगर तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे और सही सोच नहीं रखोगे तो तुम्हारा भविष्य बिगड़ सकता है। तुम्हारी अंतिम यात्रा दुखद हो सकती है, क्योंकि उसमें तुम्हारे लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी। तुम अपने आप को बचा सकते हो और अपने अपने जीवन को सही दिशा में चला सकते हो, लेकिन इसके लिए सही निर्णय लेना जरूरी है। मेरे बच्चे, मेरा सबसे पहला और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि तुम्हारी सभी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। जो कुछ तुमने अपने दिल में संजोया था वह अब तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है। यह वही समय है जब तुम्हारी मेहनत, प्रार्थनाएं और विश्वास अपना असर दिखाएंगे। तुम्हारे अंदर की शक्ति और विश्वास ने मुझे प्रेरित किया है कि तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। जो सपने तुमने देखे थे वे अब केवल कल्पनाओं में नहीं रहेंगे, बल्कि हकीकत बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तुम्हें इस संदेश को दिल से स्वीकार करना होगा। हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में आकर्षित होता है। ब्रह्मांड तुम्हें यह बताना चाहता है कि अपनी ऊर्जा और सोच को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करो। जब तुम अपनी सोच को ऊंचा रखते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे जीवन में वैसी ही ऊंची ऊर्जा लाता है। अगर अब तक तुम चिंता या डर में फंसे हुए थे तो अब समय आ गया है कि नकारात्मक विचारों को छोड़ दो। ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ देख रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर के सभी विकारों को दूर करके मैं तुम्हारे जीवन में सकारात्मक भाव उत्पन्न करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी विनती है। अगर तुम मेरी बातों को सच में स्वीकार करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिख दो। जैसे ही तुम इन नामों की हाजिरी कमेंट में लगाते हो, वैसे ही मेरी कृपा तुम पर बरसने लगेगी और तुम्हारे सभी दुख दर्द गायब हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे,
आप आज मैं तुमसे विशेष रूप से वार्तालाप करने आया हूँ, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है कि मैंने तुमसे व्यक्तिगत रूप से बात नहीं की है। मैं संदेश तो रोज़ लेकर आता हूँ, परंतु आज का दिन विशेष है। अगर तुमने आज मेरी बात नहीं मानी तो मैं फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, ना तुम्हें दर्शन दूंगा और ना ही तुम्हारे लिए कोई संदेश लेकर आऊँगा। अगर तुम मेरे बातों को नहीं मानते और अपनी मनमानी करते हो तो मेरे लिए आगे आने वाले समय तुम्हारे लिए कोई उपाय नहीं बचेगा। तुमसे यह विनती है कि तुम अपनी हर परिस्थिति को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी। अगर मैं आज तुम्हारे द्वार से खाली हाथ वापस लौट गया और तुमने मेरी बात को ना माना तो मैं फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। महादेव तुम्हारे जीवन को आसान बनाना चाहते हैं, विपरीत परिस्थितियों को दूर करना चाहते हैं। बस तुम्हें पूरी श्रद्धा और निष्ठा से मेरे इस संदेश को सुनना और अपनाना है। कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो तुम्हें भयभीत कर देती हैं, परंतु मेरे बच्चे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी तुम्हारे जीवन में होता है वह विधाता के लिखे अनुसार ही होता है। विधाता ने तुम्हारे जीवन में जो भी लिखा है वह तुम्हारे भले के लिए है, इसलिए डरो मत। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में पुनः आश्वासन और आशीर्वाद को स्थापित करूंगा। मेरी बातें ध्यान से सुनो और उन आशीर्वाद को प्राप्त करो जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया है। याद रखना, तुम्हारे खिलाफ कोई भी हथियार सफल नहीं होगा और तुम्हें चोट पहुंचाने का हर प्रयास विफल होगा। तुम ना तो पराजित होगे, ना नष्ट होंगे, ना ही निराश होंगे और ना किसी आवश्यकता का अनुभव करोगे। हर चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ बने रहो। मैंने तुम्हारे लिए सभी समस्याओं का हल और उत्तर तैयार किया है। तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे कानों तक पहुंच चुकी हैं। मैं नवीकरण का महादेव हूं और मैं वादा करता हूं कि हर कठिनाई के लिए जो तुम साहस और विश्वास के साथ सहोगा उसका 2 गुना मुआवजा मिलेगा। तुम मेरे द्वारा प्रिय हो। मेरे बच्चे, मेरे प्रेम को थामे रखो, क्योंकि कुछ भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। जब तुम विश्वास में हो उठो तो नवीनीकृत शक्ति के साथ तैयार हो जाओ और यह जानो कि जिन पर तुम प्रिय हो वे तुम पर निर्भर करते हैं। अस्थिर समाचारों से परेशान ना हो, क्योंकि मैं सभी चीज़ों का प्रबंधक हूँ और मेरी शक्ति समग्र है। सिर्फ एक शब्द से मैं तूफानी समुद्रों को शांत कर सकता हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश को ध्यान से सुनो। तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुमसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम मेरी बातें सुनने के लिए तैयार हो तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखो। जितनी जल्दी तुम इन दिव्य नामों को टाइप करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन के उलझे हुए काम सही हो जाएंगे। क्या तुम समझते हो मेरे बच्चे? क्या तुम ये जानते हो कि तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे दिल को चोट पहुंचा रहा है? मुझे पूरी तरह से झांत है कि तुम्हारे दिल पर जो चोट हो रही है उसे मैं पूरी तरह समझता हूँ। तुम्हें अब और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा सुधार लाऊंगा कि तुम यह महसूस करोगे कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए ही कार्य कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, घड़ी समाप्त हो रही है। तुम्हारे प्रतीक्षा की अवधि अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, क्योंकि वह दिव्य समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। यह कामयाबी तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी और यह मिलन अत्यधिक घनघोर रूप से होगा। इस दिव्य मिलन के समय में कुछ ऐसा घटित होगा जिसमें न केवल तुम्हारे जीवन को बदलने की बल्कि दुखों को मोड़कर खुशियों की तरफ ले जाने की भी क्षमता होगी। मेरे बच्चे, अनेक उलझनों के बाद आज तुम्हारे जीवन में वह दिव्य समय आ गया है जब सभी दुख और निराशा को दूर करके तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दिया जाएगा। इतनी खुशियां और प्रेम भर दिया जाएगा कि निराशा तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। इसलिए यह संदेश ध्यान से सुनना और इसे पूरी तरह से अंत तक पढ़ना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे अधूरा छोड़ने की भूल मत करना। अब तुम्हारे जीवन में वह मनोरम दृश्य घटित होने वाला है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आने वाला समय कैसा होगा इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, घर, गाड़ी, पैसा, परिवार, इज्जत, मान, सम्मान, किंतु यह कब समय बदल जाएगा कोई नहीं कह सकता। यदि विपरीत समय आता है और यह सभी चीजें तुमसे दूर हो जाती हैं, तब तुम क्या करोगे? किससे अपनी बातें कहोगे?
मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें अपने ज़मीर को बरकरार रखना होगा। तुम्हारे जीवन की श्रृंखलाओं को जोड़ने के लिए तुम्हें खुद पर ध्यान देना होगा अपने आप को बहुत ही संभाल कर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना है, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में तुम खुद को संभाल सको। नीति ने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने आप को ध्यानपूर्वक संभालना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास अपने आप को तैयार करने का समय आ गया है, क्योंकि लोग तुम्हारे पीछे चलना चाहते हैं। वे देखते हैं कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वे भी उसी रास्ते पर चलने का प्रयत्न करते हैं। उनके मन में यह विचार आता है कि मैं इसका पीछा कैसे करूं, कैसे मैं इसके पास पहुंच। यही सोच उनके अंदर एक श्रद्धा और निष्ठा पैदा करती है, और इसी कारण वे तुम्हारे जैसे बनना चाहते हैं। वे सफल हो जाते हैं, जबकि तुम वैसे के वैसे रह जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हें अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करना चाहिए और अपने जीवन का सही दिशा में निर्वहन करना चाहिए। परिवार में मिलजुल कर रहना, लड़ाई झगड़े से दूर रहना और एक आनंदपूर्ण जीवन जीना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम अत्यंत बुद्धिमान और चतुर हो, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का सही समय और स्थान पर उपयोग कैसे करना है इसका तुम्हें पता नहीं है। यही कारण है कि तुमसे बहुत बड़ी भूल हो रही है। मैंने तुम्हें सब कुछ स्पष्ट कर दिया है और अब तुम्हारी चिंताओं का अंत हो चुका है। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारी सभी कार्य प्रणालियों को व्यवस्थित कर दिया है, इसलिए अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल मन लगाकर और समर्पण भाव से काम करने की आवश्यकता है। यदि तुम लगन से कार्य करोगे तो तुम्हारा हर कार्य अवश्य सफल होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि किन लोगों के कारण तुमने समाज में अपना मान सम्मान खोया, किसके कारण तुम्हें बदनामी झेलनी पड़ी और किस परिस्थिति ने तुम्हें इतना आघात पहुंचाया कि तुम्हारा सब कुछ बिखर गया। यह जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुमने अपना बहुत सारा मान सम्मान खोया है और इसका दुख तुम्हें बहुत अधिक है। तुम्हें ऐसा लगता है कि लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हें बेवजह नकारा और डिवैल्यू किया गया। कई बार लोगों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, बदनाम किया और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी छवि को धूम किया। लेकिन अब यह समय है कि तुम अपने आप को पुनः स्थापित करो और अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। महादेव की कृपा से अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए यह स्वीकार करना मुश्किल है कि तुम्हारे भीतर ज्ञान का अहंकार पनप रहा है, परंतु यदि तुम इसे स्वीकार कर लो तो जीवन सरल हो जाएगा। अहंकार का आवरण व्यक्ति की सत्य को समझने और बूझने की क्षमता को क्षीण कर देता है और उसे विनाश की ओर धकेल देता है। मैं तुम्हें भविष्य में किसी बड़ी विपत्ति से बचाने के लिए सचेत कर रहा हूँ। अगर तुम अपने महादेव जी को मानते हो तो आई लव यू महादेव जी लिखकर कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं तुमसे कोई एहसान नहीं मांग रहा हूँ, बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में खुशहाली पाओ और परिपक्वता की ओर बढ़ो। तुम्हारे सभी कष्ट, दुख, रोग, दोष समाप्त हो जाए और तुम्हारे घर में जो भी धन संपदा से संबंधित समस्याएं हैं और तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है, अगर तुम इस पुनर्मिलन को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो नीचे कमेंट में टाइप करो 222। यह भाग्यशाली अंक महादेव की कृपा को और भी अधिक प्रबल करेगा और तुम्हारा प्रेमी जल्द ही तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। महादेव की कृपा से तुम्हारा प्रेमी अब तुम्हारे साथ अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करना चाहता है। वह तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार है और चाहता है कि तुम उसे एक और मौका दो। अब वह समझ चुका है कि तुम्हारे बिना उसका जीवन कभी भी पूरा नहीं हो सकता। प्रिय भक्तों, अगर तुम इस समय अपने प्रेमी से मिलना चाहते हो और तुम्हारे दिल में यह विश्वास है कि महादेव की कृपा से यह पुनर्मिलन होगा, तो इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में टाइप करो 5 पापा। यह अंक तुम्हारे लिए भाग्यशाली होगा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रेम और सुख की राह खोल देगा। भले ही आपकी तारीफ कर रहे हैं, उनके मन में 2 कौड़ी के लोग हैं। 2 कौड़ी की हरकतों से कभी भी बात नहीं आएंगे। इनके मन में तो फिर भी बातें चलती रहती हैं। भले ही यह लोगों के सामने तारीफें करते हैं आपकी। ठीक है, सुबह एनफेक लोगों से देखिए। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ये जो आपका एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है ना, आपका जो और आप बदल रहा है, आपने अपनी सच्ची ऑफ यूनिटी से आप मिल रहे हैं। आपने संगीत एसिस्टेंसिया, संगीत से बसे हैं। आप टीचर TDS में कमल है। आपका ईद के जो लोग हैं एकदम कीचड़ है और आप उसमें से निकला हुआ है, एक कमल है। यानी मैं बोलूं तो नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द बहुत है,
लेकिन आप इतनी प्योरिटी आपके अंदर है, इतनी पवित्रता, इतनी अच्छी, इतनी सच्चाई, इतनी प्योरिटी आपके अंदर है कि आप बिल्कुल ब्लाइंड है। आपके अंदर एक ही चीज़ है, क्या आप लोगों की अच्छाई और उनकी बुराई को मुंह पर कहने का दम रखते हैं? आप उनमें से नहीं हैं। क्योंकि देखिए, जो लोग अंदर से साफ होते हैं ना, अच्छाई बुराई बताते हैं, जो अंट चालाक लोग होते हैं ना, वह क्या करते हैं? तेरे आँखें तेरी मेरे में, मेरे आगे मेरी है ना, इस तरीके के लोग होते हैं। बट पैसे नहीं है, आप बिल्कुल ब्लड है। दुनिया जो भी सोचे मुझे, तो जो सच्चाई है वही लोगों को बतानी है। किसी को बुरा लगता है, लगे किसी को अच्छा लगता है, लेकिन मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। तो ये सोच आपकी है, क्योंकि आप एकदम लंच नेचर हैं। आप सामने से बोलते हैं, आप पीठ पीछे वार करने वालों में से नहीं हैं। किसी के अंदर है तो आप बोल देंगे इसमें अच्छाई है, अगर बुराई किसी के अंदर है तो आप वो अभी बोल देंगे हाँ इसमें ये बुराई है। तो ये नेचर आपकी है। ऐसी जो नेचर होती है ना, तो ये नेचर बिल्कुल साफ है, क्लीन चिट है। आप है, किसी भी प्रकार की गंदगी आपके अंदर नहीं है। तो आपके भीतर एक पॉजिटिव ऊर्जा हर समय रहती है। मतलब आपको किसी से कोई ना लालच है ना लोग हैं। आप मस्त मौला जिंदगी जीने वाले इंसान हैं। तो आपकी बदलती हुई और आपसे ना कुछ लोगों को बहुत बड़े मुश्किल हो रहा है, प्रेस कर रहे हैं उनका जो पाप है कि उसने तुम्हें कैसे और क्यों खो दिया था। उसे अब यह समझ में आ रहा है कि उसकी गलत फहमी और गलत फैसलों की वजह से तुम दोनों के बीच दूरियां आ गई। वह अब यह महसूस कर रहा है कि जब तुम उसके जीवन में थी तब उसने तुम्हारी कद्र नहीं की, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। प्रिय बच्चे, महादेव ने अब उसे उसकी गलतियों का एहसास करा दिया है। अब वह केवल तुम्हारे लिए रो रहा है। वह चाहता है कि तुम्हें वापस पा सके। उसके मन में अब पछतावे के आंसू हैं, और वह उन सभी लम्हों के बारे में सोच रहा है जब उसने तुम्हें नज़रअंदाज किया। लेकिन अब वह पूरी तरह से बदल चुका है। महादेव की कृपा से उसका दिल अब केवल तुम्हारे प्रेम से भरा हुआ है। तुम्हारे प्रेमी ने अब समझ लिया है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। जब वह तुमसे दूर चला गया तो उसे लगा था कि वह अपनी राह पर सही है, लेकिन समय ने उसे सिखाया कि सच्चा सुख और सच्चा प्रेम केवल तुम्हारे साथ था। अब वह तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं बिता सकता। वह वापस आकर अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहता है और चाहता है कि तुम उसे एक और मौका दो। प्रिय बच्चों, अगर तुम इस संदेश से सहमत हो और तुम्हारा दिल कह रहा है कि तुम्हारा प्रेमी अब तुम्हारे पास लौटना चाहता है, तो इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में टाइप करो हर हर महादेव। ये कमेंट महादेव की कृपा को और बढ़ा देगा, और तुम देखोगे कि तुम्हारा प्रेमी जल्द ही तुम्हारे जीवन में वापस आ जाएगा। अब यह तुम्हारा निर्णय है कि तुम उसे माफ़ करोगी या नहीं। महादेव का संदेश यह है कि अगर तुम्हारे दिल में सच्चा प्रेम है तो उसे एक और मौका देना चाहिए। वह पूरी तरह से बदल चुका है और अब वह केवल तुम्हारे साथ रहना चाहता है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में प्रेम और सुख की नई शुरुआत होने वाली है। प्रिय बच्चों, यह समय है जब तुम अपने दिल की सुनो और अपने प्रेमी के साथ अपने भविष्य की योजना बनाओ। महादेव ने यह पुनर्मिलन इसलिए संभव किया है ताकि तुम दोनों मिलकर एक सुखी और प्रेममय जीवन जी सको। अगर तुम इस संदेश को समझ रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रेमी अब वापस आ रहा है, तो नीचे कमेंट में टाइप करो 444। यह अंक तुम्हारे लिए महादेव की कृपा का प्रतीक है, और जैसे ही तुम यह टाइप करोगे, तुम्हारे प्रेमी के दिल में और भी अधिक प्रेम जाग जाएगा। प्रिय बच्चे, यह समय है जब तुम्हें अपने दिल में सभी पुरानी शिकायतों और तकलीफ़ों को भुलाकर एक नई शुरुआत करनी है। महादेव का संदेश है कि सच्चा प्रेम हमेशा माफ़ कर सकता है और हर कठिनाई को पार कर सकता है। तुम्हारे प्रेमी को अब उसकी गलतियों का एहसास हो गया है और वह अपने पूरे दिल से तुम्हें वापस पाना चाहता है। अगर तुम महादेव की कृपा से इस पुनर्मिलन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने जीवन में महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करो। तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि महादेव की कृपा से यह पुनर्मिलन अब जल्द होने वाला है। प्रिय बच्चे, तुम्हारा प्रेमी अब हर उस पल को याद कर रहा है जब तुम उसके साथ थी। वह उन सभी क्षणों के लिए पछता रहा है जब उसने तुम्हारी भावनाओं को समझने में चूक की, लेकिन अब वह पूरी तरह से बदल चुका है। अब वह केवल तुम्हारे साथ रहना चाहता है, ना नेगेटिव। ठीक आप उनको अंदर ही अंदर घुट बोल रहा है, दबा रहा है, अंदर ही अंदर घूर रहा है। प्रेस का लेवल 12 है। मेरे प्रिय बच्चे, ये लोग बहुत आध्यात्मिक खुद को दिखाते हैं, बट होते नहीं हैं।
जैसे एक डुप्लीकेट माल ये दिखाते हैं बाहरी तौर पर कि हम बहुत पॉजिटिव हैं, बट होते नहीं हैं। एक माह पहले रखते हैं पॉजिटिविटी का बटन, अंदर से फूल और नेगेटिव होते हैं। ऐसे लोग यह दिखाते थे कि हम पॉजिटिव हैं, बट अब अंदर से है नेगेटिव, क्योंकि उन्हीं को होता है। लोगों को कोई ठेस नहीं होता, आध्यात्मिक है नहीं तो उनका लेबल यहाँ पर बहुत बहता हुआ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप सक्सेस की तरफ कोई रहे हैं, आप अब एडमिन की तरफ ले रहे हैं, एग्जिट की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है बिल्कुल परमात्मा हुआ है। आप अपना प्रेम करते हैं, आपके झगड़ा में उनको अपने क्लेम किया है परमात्मा की मदद से, ईश्वरीय शक्तियों की मदद से, मेडिटेशन की मदद से। उसके इर्द गिर्द देखिए कितनी नेगेटिव एनर्जी, जिनकी कितने भूत 50 टाइप की आत्माएं हैं। और यही एक सोल की पावर होती है, यही एक ऐसी परमात्मा की दिव्य शक्तियां होती हैं जो आपको इन चीज़ों से बचाती है, जो आपके और आपको इतना ज़्यादा सेंड कर देती है कि यह भूत परे थी। आपसे घबराते हैं, आपसे डरते हैं, क्योंकि आपका एक एनर्जी फील्ड बहुत प्यार हो जाता है। आप बहुत सांसी हो सकते हैं, आपके भीतर गजब का उत्साह होता है, क्रेज़ होता है, आपने निर्भय हैं, आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। और जब यह चीज़ें आपको किसी चीज़ से जब डर नहीं लगता, यानी आप एक स्पिरिचुअल पावरफुल बीइंग बन जाते हैं। वह सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो यही चीज़ें आपके और हमें रिप्लाई कर रहा है। यही सारी चीज़ आपके और आपके बारे में बता रहा है कि आपके भीतर क्या क्या आप कितने बदल चुके हैं। एक्सपीरियंस सिंहा आपने अपने जीवन से बहुत ली है, और आप लेते भी हैं और देख भी रहे हैं। कभी अपने आप पर यह फ्रॉड नहीं करते कि मैं इतना ज्ञानी विद्वान हूँ। आप हमेशा लोगों से अपने आप को बताते हैं कि मैं ज़ीरो हूँ, मतलब आप एकदम डाउन टू अर्थ इंसान हैं, आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं। जो इंसान ज़मीन से जुड़ा होता है उसके अंदर कभी घमंड नहीं आता, ईगो नहीं आता। तो वह किसी भी प्रकार का ईगो, अहम, घमंड आपके भीतर मुझे बिल्कुल नहीं दिखता। आपको फिर मछलियाँ, फ्लावर बहुत नज़र आ रहा होगा, आपको मछली बहुत नज़र आ रहा होगा, आपको फ्लावर्स बहुत दिख रहे होंगे, आपको नए नए पेड़ पौधे उगते हुए बहुत नज़र आ रहे हैं। जब हमारा मन शांत होता है तब हम प्रकृति की चीज़ों पर हमारी बहुत नज़र जाती है, लेकिन जब हमारा मन आसान होता है तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर गौर नहीं फरमा पाते हैं, हमको नहीं कर पाते। इसीलिए ही चीज़ें आपके जीवन में हुई हैं। आपके भीतर एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन की अनोखी आप रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको ईश्वर चला रहे हैं, आपको परमात्मा चला रहे हैं, आपको दिव्य शक्तियाँ चला रहा है। और जिसके सर पर दिव्य शक्तियों का हाथ होता है, वहाँ पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द जमा कर दी, नेगेटिव चीज़ें आपसे डरने लग जाती हैं। आपका पावरफुल और इतना हो जाता है कि नेगेटिविटी आपसे डरने लग जाती है, और इसी चीज़ से हटकर नेगेटिविटी आपके करीब आना चाहती है कि आपको लेकर तारीख से कर रहा है। ऐसे लोगों से भी करते हैं और यह भी दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं। अब वह एक मार्च फिर से पहन रहे हैं, अच्छे पंखा आपके सामने अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं, बट वह अच्छी नहीं है। मैं आपको बता दूं, अच्छे बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोगों पर आपको विश्वास करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। विश्वास आपको खुद पर करना है और अपने ईश्वर पर करना है। आज कल का टाइम ऐसा है कि विश्वास के लायक नहीं है। विश्वास करने की चीज़ नहीं होती, विश्वास दिलाने की चीज़ है। तो यह चीज़ें होती हैं, विश्वास दिलाया जाता है, विश्वास करा नहीं जाता ऐसे लोगों को। अब यही बोले मैं बहुत बुरा इंसान हूँ और मेरी तारीफ प्लीज़ ना करो तो ही बढ़िया है। मैं वही हूँ जो मैं पास में था, मैं वही इंसान हूँ जो मैं पहले था। मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही खास है। इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यह संदेश अत्यंत लाभकारी, कितना लाभ होगा कभी आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर अधिक हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास हो तो एक लाइक कर दो और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ और यह संदेश भविष्यवाणी है, मेरी जौहर होकर रहेगी। 2022-24 में तुम्हें यह सब कुछ मिलेगा और इस संदेश को सच में बदलते देखोगे तो अब खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने और कोई भी मेरी बात को सच होने से नहीं रोक सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें किसी की भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे मन में जो डर है असफलता का, कुछ लोगों को खोने का डर, हमेशा के लिए दूर होने वाले हैं। अब तुम्हारा डंका बजेगा, चोर होगा तुम्हारे नाम का। तुम मेरी शक्तियों का कमाल देखोगे और मेरा चमत्कार देखने वाले हैं। तुम अपने करियर को लेकर भी बहुत परेशान रहते हो। करना तो तुम्हें बहुत कुछ है,
लेकिन वक्त हाथ से निकलता जा रहा है और तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनता। तुम्हें महसूस होता है कि माता जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो मेरे काम नहीं बनने देते। दूसरों के सपनों का बोझ उठा रहा हूँ मैं माता, मेरा दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया है। हर बात की अति हो गई है, अब सब कुछ खत्म सा लग रहा है। हर तरफ अंधेरा, क्लेश, नकारात्मकता, पराई से लग रहे हैं।